अभी आज बात करेंगे कि वायु किस प्रकार से हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। तो हमारे शरीर में मुख्य प्रकार से 5 प्रकार के वायु है। एक वायु जिसको बोलते हैं प्राण वायु। अब प्राण वायु जो है वो हमारे हृदय का गति और हमारे फेफड़े को संचालन करने में हमारा सहायता करती है, प्राण वायु। दूसरा प्रकार का वायु है जिसको बोलते हैं सामान वायु। ये वायु जो है हमारे नाभि के आसपास रहता है। तो ये जो सामान वायु है, हम जब कुछ काम करते हैं तो हमको बैलेंस करती है। हम खड़े रहते हैं या झुकते हैं, उठते हैं, तो हमारा बैलेंस जो है वो ये होता है सामान वायु से। और खास सामान वायु के कारण ही हमारे जो पाचन क्रिया है, हमारे किडनी जो है काम करती है, हमारे स्प्लीन ये सब काम करती है। ये पेट के आसपास जो भी ऑर्गन्स है हमारा, उसको व्यवस्थित करती है सामान वायु। ठीक है, 2 वायु हो गया। एक और वायु है जिसको बोलते हैं आपान वायु। आपान वायु मतलब वो वायु जो नीचे की ओर जाता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि जब हम खाते हैं तो खाना पचता है, और पचने के बाद ये खाना जो है वो खाना के जो अनवांटेड चीज है, जो टॉक्सिन्स है, तो स्टूल और यूरिन के फॉर्म में निकलती है। तो उस वायु का नाम है जो ये करती है, उस वायु का नाम है आपान वायु, जो नीचे की ओर जाती है। तो ये बहुत आवश्यक है कि 3 वायु हमने देखा, प्राण वायु, सामान वायु और आपान वायु। एक और वायु है जिसका नाम है उदान वायु। उदान वायु मतलब वो वायु जो हमारा जो है नर्वस सिस्टम पे काम करता है। नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन्स को एक्टिवेट करता है, उसको संचालन करने में सहायता करता है। उस वायु को बोलते हैं उदान वायु। और एक और वायु है 5वां वायु, जिसका नाम है 5वां वायु का नाम जो है वो है व्यान वायु। व्यान मतलब जैसे हम कुछ आंख बंद करते हैं, खोलते हैं, या फिर हम कुछ काम करते हैं तो हड्डियों का प्रयोग हो रहा है, हाथ मोड़ते हैं, तो इस तरह से जो पूरे शरीर में व्याप्त है वो वायु को बोलते हैं व्यान वायु। तो ये 5 प्रकार का वायु जब हम आसन और प्राणायाम करते हैं तो ये 5 प्रकार का वायु बैलेंस होता है ना। ये कारण है कि ये वायु को अगर हम समझें और इसको सही प्रकार से हम इसका उपयोग करें, जिसको बोलते हैं प्राणायाम और आसन प्रक्रिया, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। हरे कृष्णा।